कोई कार फैक्ट्री बनाने वाला कोई एक ये है, क्या कहते हैं उसको, कार बनाने वाला एक फैक्ट्री है। उस कार वाले को जो है एक कार बनाना है। क्या बनाना है? कार। तो कार बनाने के लिए उसके पास एक इंजन चाहिए, समझ में आया? इंजन और 4 पहिया चाहिए। कितना पहिया चाहिए? 4 पहिया। एक कार को तैयार करने के लिए उसके पास एक इंजन और 4 पहिए चाहिए। बट उसके पास जो वह कार मंगा रहा है, जब वह सामान मंगाया तो उस सामान में उसके पास 3 गो इंजन आया। कितने इंजन आए? ओनली 3 इंजन आए। और 20 गो आ गया कौन चीज़? पहिया। पहिया के गो आया जी? 20 गो। देखिए, एक इंजन बनाने में 4 पहिया चाहिए था, लेकिन 3 इंजन बनाने में कितना चाहिए? 4 तिया 12, केवल 12 पहिया चाहिए, लेकिन आ गया के गो? 20 गो। तो पहले कौन सी खत्म होगा, इंजन या पहिया? हेलो गाइस, वेलकम टू करंट केमिस्ट्री क्लासेज। मैं ऋषिकेश कर्ण, और आज हम लोग एक न्यू लेक्चर देखने के लिए तैयार हैं। जो आज मैं आपके सामने न्यू लेक्चर लेके आया हूँ, न्यू टॉपिक है जिसका नाम है लिमिटिंग रीएजेंट। क्या है? लिमिटिंग रीएजेंट। यह यूनिट 1 का ही एक टॉपिक है। तो लिमिटिंग रीएजेंट, देखिए जैसे मैं बता दूँ, नाम से ही क्लियर है लिमिट। क्या है? नाम से लिमिट क्लियर है। लिमिट क्लियर है कि लिमिट क्या होता है। लिमिट मतलब हम लोग कहते हैं हिंदी में इसको सीमा, नहीं, एक सीमांत। मतलब कहने का होगा कि यह एक लिमिट चीज़ में है, मतलब एक निश्चित दायरे में, वो सीमा में है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मैंने कहा कि यह एक मच्छर है, इसका लिमिट 3.5 दिनों का ज़िंदगी है, मतलब वो 3.5 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा मच्छर। बात समझ में आ रही है? बात है कहने का सेंस है। लिमिट का मतलब हुआ, जो भी हम लोग यह लिमिटिंग रीएजेंट दिख रहे हैं, पहले हम लोग अपनी लाइफ की लिमिट के बारे में जान ले रहे हैं। नहीं, जैसे कहता है कि तुम्हारा जो लिमिट है वो 60 ईयर्स है, मतलब 60 ईयर के बाद तुम खत्म हो जाने वाले हो, इस दुनिया से डिलीट हो जाओगे। 60 डेज। जैसे मान लेते किसी ढोरबा का शादी हुआ, उस ढोरबा वो अपने 4 गो दोस्त को ये लगा दिया हुआ, समझ गए? ये जो है अपने ढोरबा अपने 4 गो दोस्त को लगा दिया कुछ में, मंगला बुधना को, अरे जाओ मिठाई तुम ही बांटेगा। काहेला? मिठाई जो है सो हमारे शादी में जो रिसेप्शन हो रही है उसमें वह लिमिट मात्रा में है, लिमिट है वह। हाँ, कोई भी मांगेगा तो उसको 1-1 देना, 2-2 देना, उससे ज़्यादा नहीं देना। कहने का सेंस क्या हुआ? वो लिमिटिंग रीएजेंट हुआ। तो भोज में जो सबसे पहले ख़त्म क्या हो जाएगा? रसगुल्ला। समझ में आया? तो वह हो गया कौन चीज़? लिमिटिंग रीएजेंट। क्लियर है बातें? लिमिटिंग रीएजेंट का मतलब हुआ कि जो चीज़ पहले इंड हो जाए, कहता है जो रिएक्शंस के अंदर में पहले इंड हो जाएगा वो हो गया लिमिटिंग रीएजेंट। क्लियर है बातें? मैं आपको बता दूं, अगर एक कोई कार फैक्ट्री बनाने वाला कोई एक ये है, क्या कहते हैं उसको, कार बनाने वाला एक फैक्ट्री है। उस कार वाले को जो है एक कार बनाना है। एक क्या बनाना है? कार। तो कार बनाने के लिए उसके पास एक इंजन चाहिए, समझ में आया? इंजन और 4 पहिया चाहिए। कितना पहिया चाहिए? 4 पहिया। एक कार को तैयार करने के लिए उसके पास एक इंजन और 4 पहिए चाहिए। बट उसके पास जो वह कार मंगा रहा है, जब वह सामान सब मंगाया तो उस सामान में उसके पास 3 गो इंजन आया। कितने इंजन आए? ओनली 3 इंजन आए। और 20 गो आ गया कौन चीज़? पहिया। पहिया के गो आया जी? 20 गो। देखिए, एक इंजन बनाने में 4 पहिया चाहिए था, लेकिन 3 इंजन बनाने में कितना चाहिए? 4 तिया 12, केवल 12 पहिया चाहिए, लेकिन आ गया के गो? 20 गो। तो पहले कौन सी खत्म होगा, इंजन या पहिया? तो उस कार को बनाने के लिए पहले आप लोगों का भी आंसर क्या होगा जी? पहिया। यस या नो? हाँ, पहले पहिया ना खत्म होगा, पहिया सॉरी इंजन खत्म होगा। अगर इंजन खत्म हो गया, 3 गो इंजन का आपने बना लिया कार, तो पहिया तो 12 को ना यूज हुआ, बाद बाकी 8 गो पहिया तो बच गया। तो ये हो गया एक्सेस अमाउंट, पहिया हो गया एक्सेस रीएजेंट, और ये हो गया लिमिटिंग रीएजेंट। तो मैं आपको आज यही समझाने वाला हूँ कि लिमिटिंग रीएजेंट क्या हुआ, एक्सेस रीएजेंट क्या हुआ। आज केमिस्ट्री का यह बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। सब आदमी इसको गौर से और एकदम पूरे इस वीडियो को देखेंगे, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा लिमिटिंग रीएजेंट के बारे में। और कुछ न्यूमेरिकल भी है जो हम लोग इस पर बनाएंगे। तो चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं लिमिटिंग रीएजेंट। कहता है द क्वान्टिटी ऑफ वन रिएक्टेंट कंट्रोल द क्वान्टिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब किसी भी रिएक्शंस के अंदर में जो रिएक्शन हो रही है उसके अंदर में एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। समझ में आया? जैसे मैंने आपको कहा A + B, A + B से यहाँ पे बन रहा है C + D। आपके पास यह एक रिएक्शन हो रही है,
तो कहता है कि जिसमें जो रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट को कंट्रोल करे, जैसे मैंने कहा बी जो है सो मैंने क्या करता है, कंट्रोल करता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसी को हम लोग कहते हैं कैन बी फॉर्म्ड दिस रिएक्टेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो क्या करेगा, जो प्रोडक्ट रिएक्शंस के अंदर में बन रहे हैं उसको जो कंट्रोल करेगा, उसकी क्वांटिटी को जो कंट्रोल करेगा, तो वह क्वांटिटी को कंट्रोल कौन करेगा, तो क्वांटिटी को कंट्रोल करेगा बी। बात समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि बी कंट्रोल कर रहा है तो बी हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अगर बी खत्म हो जाएगा तो अब ए अकेले बच करके क्या करेगा बताओ? इसके साथ ये रिएक्ट करके यह प्रोडक्ट थोड़ी बनाएगा, क्योंकि अब तो बी है ही नहीं, बी बचा ही नहीं। तो जो पहले इस रिएक्शंस के अंदर में ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा जो भी रिएक्टेंट, वही रिएक्टेंट कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ जो यह कंट्रोल कर रहा है बी, तो बी को हम लोग कह सकते हैं लिमिटिंग रीएजेंट। इसको हम लोग कह सकते हैं लिमिटिंग रीएजेंट। क्लियर है बातें? या अगर आपको ये डिफिनेशन नहीं याद रखना है, आपको लगता होगा कि सर जी बहुत बड़ा बना दिए हैं, नहीं, तो मैं आपको और एक छोटा सा बहुत ही इजी सा मैं आपको दे देता हूँ जो आप बहुत इजी से याद कर सकते हो। क्लियर है? तो देखो क्या लिखा हुआ है, द रिएक्टेंट यूज्ड फर्स्ट इन अ रिएक्शन इज़ नॉन एज लिमिटिंग रिएजेंट। हम लोग जो रिएक्शन के अंदर में जिसका पहले हम लोग यूज़ कर लेंगे, समझ गया, रिएक्शन के अंदर में जो चीज़ पहले यूज़ हो जाएगा, जो भी रिएक्टेंट पहले यूज़ हो जाएगा वह लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। तो सबसे पहले इसमें यूज़ कौन हो रहा है, बी, इसीलिए यह बी हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। आ रहा है बात समझ में? आप तो मेरे शादी में जाओगे, वहाँ पे पहले मटन समाप्त हो जाएगा तो मटन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तुम हमारे ससुर जी को कह सकते हो कि आपके यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट था मटन, समझ गए? या हमको भी जाके कह सकते हो कि सर आपके यहाँ जो शादी में आए तो सबसे पहले जो ख़त्म हो गया वो मटन ख़त्म हो गया, मतलब लिमिटिंग एजेंट है मटन। और एकदम खूब कचौड़िया क्या कर रहे हैं, पुलाव दे रहा है, ठूस के खिला रहा है, वो हो गया कौन सी, एक्सेस रिएजेंट। तो हम यहाँ पर दो रिएजेंट के बारे में जानेंगे, एक है लिमिटिंग और एक है एक्सेस। जो अधिक मात्रा में हो जाए इस रिएक्शंस के अंदर में, जो अधिक मात्रा में हो जाए, जैसे बी हो गया अधिक मात्रा में, तो बी को हम लोग बोल सकते हैं, बी को क्या बोल सकते हैं, बी को बोल सकते हैं एक्सेस रिएजेंट। समझे? ये हो गया एक्सेस रिएजेंट और ये हो गया कौन चीज़, बी हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। ये बात समझ में आ गया? तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ, हम लोग समझ गए हैं, जो किसी भी रिएक्शंस के अंदर में पहले ख़त्म हो जाए, पहले वह समाप्त हो जाए, वह कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया? हाँ, जिसी के आप मान लेते हैं ढोड़वा के लाइफ में पहले आकर के दिल तोड़िया चली गई, तो दिल तोड़िया हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया? बाद में मंतोड़िया आई, जो मंतोड़िया ज़िंदगी भर रह गया तो वो हो गई एक्सेस रिएजेंट। समझे? जैसे हमने आपको कहा कि एक ढोड़वा है, कौन है यह ढोड़वा, इसके लाइफ में दो है, दिल तोड़िया है और एक है कौन चीज़, मन तोड़िया। आया समझ में? तो मान लेते हैं यह दिल तोड़िया इसको कुछ दिन के बाद छोड़ करके चली गई, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। इसको आप क्या बोलोगे, लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब यह एक निश्चित टाइम के लिए थी, लेकिन यह जो है, यह मंतोड़िया इसको ज़िंदगी भर साथ दे रहा है। समझ में आया ना? वो ज़िंदगी इसके भर इसके साथ है, दे रही है, तो यह हो गया कौन चीज़, एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट हम लोग इसको कहते हैं। बात समझ में आ गया? जो चीज़ आपके लाइफ से पहले चले जाएगा वो हो जाएगा लिमिटिंग, और जो माने अंत तक रहेगा वो हो जाएगा कौन चीज़, एक्सेस रिएजेंट। आप देखिए, जैसे मैं आपको इस पर कुछ क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ लिमिटिंग रिएजेंट पे, आप लोग गौर से ध्यान से देखेंगे। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए आपके पास यह क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विथ 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कितना ग्राम कह रहा है, 3 ग्राम जो है ना वो आपको क्या रिएक्ट कर रहा है, तो 3 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, आपको बता दें हाइड्रोजन, जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 29 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। कितना ग्राम ऑक्सीजन के साथ, 29 ग्राम ऑक्सीजन के साथ यह रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वाटर फॉर्म करता है, तो फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, तो पहले मैंने लिख दिया H2 + O2 रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ। क्लियर है बात है? हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। कभी भी कोई रिएक्शन को लिखते हैं तो हम लोग सबसे पहले बैलेंस करते हैं। क्लियर ना? हम इसको बैलेंस कर लिए, H2 + O2 एरो बन गया H2O। अब हम यहाँ से देख रहे हैं जो यह H है वह आपको एग्जाम क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 ग्राम। हम यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन दिया हुआ है कितना ग्राम, 29 ग्राम। अब देखो
एक्चुअल रियल में होना क्या चाहिए था, तो 2 H का होता है 1 ग्राम, तो 1 × 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आपको कितना ग्राम, 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। बस समझ में आ रहा है। 4 ग्राम को O का होता है 16, 16 × 2, तो 16 2 जा 32, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 ग्राम के लिए 29 ग्राम दिया हुआ है, तो अब हम लोग निकालेंगे 3 ग्राम के लिए कितना चाहिए। तो हम लोग ने यहाँ से लिखा 4 ग्राम H2 रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन, या आप यहाँ से लिख सकते हो रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो जब 4 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो 32 ग्राम के लिए रिएक्ट होता है, तो 3 ग्राम आपको एग्जाम में दिया, क्वेश्चन में दिया 3 ग्राम, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो 32/4 × 3, 32/4 × 3। इसको जब हम लोग कैंसिल करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं, तो 24 ग्राम निकल के आता है। कितना निकल के आता है, 24 ग्राम निकल के आता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमको चाहिए 24 ग्राम, चाहिए कितना, 24 ग्राम। आपको दिया कितना है, 32 ग्राम, समझ गए हैं। तो चाहिए 24 ग्राम, और सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है 29 ग्राम क्वेश्चन में, तो हमको 24 ग्राम जो है चाहिए था, 29 ग्राम हमको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में। तो हमने यहाँ से कह दिया लिमिट कौन है, लिमिट आपका पहले कौन खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन पहले खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। समझ गए, सॉरी पहले हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन तो आपको ज़्यादा दिया हुआ है, चाहिए 24 ग्राम, लेकिन दिया हुआ है 29 ग्राम, इसीलिए हाइड्रोजन जो है सो 3 ग्राम है, तो 3 ग्राम के लिए चाहिए था 24 ग्राम, आपको दिया है 29 ग्राम, इसीलिए पहले ख़त्म कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझ में आ रहा है। इसको हम एक तरीका से और बना रहे हैं, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए आपके पास दिया हुआ है H2 + O2 एरो H2O, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, समझ गया, ये बैलेंस हो गया। देखिए ये आपको हो गया 2 मोल, ये हो गया 1 मोल, और ये हो गया 2 मोल। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, 2 मोल आपके पास जो हाइड्रोजन दिया हुआ है, वो हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन पहले आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए कितना मोल, 1 मोल, और आपके एग्जाम में क्या दिया हुआ है, तो लोग निकाल सकते हैं मोल नंबर, देखिए 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन दे दिया है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं ऑक्सीजन क्या कितना, हाइड्रोजन का कितना मोल दिया हुआ है, मोल नंबर ऑफ हाइड्रोजन H2, तो ये आपको दिया हुआ है 3 ग्राम, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मोल 3 ग्राम हाइड्रोजन। अब बाय इसका होता है कितना, एटॉमिक मास, H2 है ना, तो 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 मोल, कितना मोल, 1.5 मोल। उसी तरह से निकाल रहे हैं मोल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपको O2 दिया हुआ है कितना क्वेश्चन में, 29 ग्राम। अब बाय इसको, इसका कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, इसको जब आप लोग कैंसिल करोगे तो 0.906 के अप्रोक्स में आ जाएगा, यह समझ गए, ये इतना मोल आ गया। आपको देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कह रहा है 2 मोल के लिए, कितना मोल के लिए, 2 मोल के लिए हमको रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन कितना मोल, 1 मोल, समझ में आया। तो इसलिए कितना मोल कह रहा है यहाँ पे, 1.5 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 1.5 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, समझ गए हैं। 2 मोल हाइड्रोजन के लिए दे दिया गया है 1.5 मोल, समझ गए हैं, सॉरी 2 मोल के लिए आपको दे दिया गया है 1 मोल ऑक्सीजन, तो आपको 1.5 मोल के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 × 1.5, समझें, तो 1.5 पॉइंट गया तो बाई 10 हो गया कितना, 15/10 2 जा 20, 5 से 5 3 जा 5 4 जा, ओके, 3 में आप 4 से डिवाइड करेंगे, 0.0, ठीक है, 725, ठीक है, तो 0.75 मोल आपको चाहिए,
2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना मोल, 1.5 मोल। तो 1.5 मोल के लिए कितना मोल चाहिए, ठीक है। तो 1.5 मोल के लिए आपको चाहिए 0.5 मोल ऑक्सीजन, लेकिन दिया हुआ है कितना मोल, 0.906 मोल। समझ गए हैं। तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया और हाइड्रोजन कम हो गया, तो आपसे पूछेगा तो लिमिटिंग रीएजेंट इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कौन चीज़, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिमिटिंग रीएजेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में है तो ऑक्सीजन को हम लोग एक्सेस अमाउंट कह सकते हैं। क्लियर है। और भी कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको करके और इस लिमिटिंग रीएजेंट का हम आपको दिखाएंगे। क्लियर है। थैंक यू। आप लोग इसको सही से देखें और क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। मैं कुछ क्वेश्चन और आपको ऐड करके इस वीडियो में दे दूंगा, आप लोग उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व